हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, 14 तारीख तक ही आपका रजिस्ट्रेशन का जो डेट था वो लास्ट डेट था। हालांकि लेट फाइन के साथ 17 तक डेट है, तो अधिकतर लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कर ही लगा लिया होगा। लेकिन साथियों, यहाँ पे समस्या ये थी कि जो अधिकतर कैंडिडेट्स हैं वो कन्फ्यूजन में आकर के वो सब्जेक्ट चूज़ करने में गलती करती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे। और इसी के रिगार्डिंग जो एडिट का ऑप्शन है, आप छात्रों की डिमांड है कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, तो क्या कुछ इस पे अपडेट है वो हम लोग जानेंगे यहाँ पे। जैसे कि साथियों, समस्या ये थी कि जो आपका स्टेट 9 टू 10th और 11 टू 12th में सिलेक्ट करना था, उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे थे। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन था वो शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट पेपर 1 मेंशन किया गया था। 4 साल एज का ऑप्शन उसमें दिया गया था कि रिलैक्सेशन मिलेगा, और सब्जेक्ट मेंशन किए गए थे, जिसमें आपके साइंस भी थे, सोशल साइंस और ये सब सब्जेक्ट मेंशन से। दूसरा ऑप्शन था उसमें स्टेट पेपर 1 के लिए 10 ईयर का यहाँ पे छूट के लिए मेंशन किया गया था, और इसमें जो सब्जेक्ट हैं उसको मेंशन किया गया था, और इसके अलावा यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट मेंशन किया गया था। जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें मेंशन किया गया साथियों कि आप जब भी फॉर्म भरें तो आपका जो स्टेट पेपर 1 है, तो अगर आपका पेपर का ऑप्शन उसमें नहीं मिल रहा है चूज़ करने का, तो आप लोग अन्य सब्जेक्ट के साथ में जा सकते हैं। यहाँ पे 11th और 12th के लिए भी यही ऑप्शन था। अब छात्र क्या हुआ कि कन्फ्यूजन में आ गए, जिनका एज अगर 37 साल के अंदर में है तो उनको लगा कि हमारा एज का छूट की आवश्यकता नहीं है, और ये जिनका एज का छूट चाहिए उनके लिए ऑप्शन है, और वो गलती यहीं पे कर दी है कि वो अन्य सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। अब चूँकि परेशान हो हैं वो, क्योंकि चेयरमैन सर का ट्वीट आया कि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये जानकारी देने की कोई इसमें बात ही नहीं थी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट मेंशन है तो उसी में ना डालेंगे, अन्य के साथ क्यों डालेंगे। जिनका सब्जेक्ट मेंशन नहीं है वो अन्य के साथ डालेंगे। तब से छात्र बिल्कुल परेशान हैं जो अन्य सब्जेक्ट के साथ में फॉर्म फिल कर दिए हैं। क्या अपडेट है इसके बारे में, अभी चेयरमैन सर का लेटेस्ट ट्वीट है उसको देखेंगे। जैसे देखेंगे तो यहाँ पे चेयरमैन सर का ट्वीट है कि अदर सब्जेक्ट कन्फ्यूजन वाज अननेसेसरी। यानी जो आपका अदर सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूजन था वो अननेसेसरी था, फालतू का था। एंड सो वाज द क्लैरिफिकेशन, और इसलिए उसमें क्लैरिफिकेशन देना उतना उचित नहीं था, बट इट वाज इशूड ऑन रिक्वेस्ट ओनली। और यह केवल और केवल आप सबके अनुरोध पे ही हमने ये बताया कि मतलब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। Those blaming BPSC for late clarification have still not understood that there is no need to amend applications, and that unneedful occurrence may attract direct consequence। तो यहाँ पे चेयरमैन सर का कहना है कि जो अदर सब्जेक्ट को लेकर के कन्फ्यूजन है वो फालतू कन्फ्यूजन था, क्योंकि वो कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं था उसमें। वो क्लियर मेंशन है कि आपका सब्जेक्ट जो है उसमें मेंशन करना है। तो जो छात्र गलत किए हैं, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन बीपीएससी द्वारा लेट से दिया गया है, तो चेयरमैन सर का कहना है यहाँ पे बिल्कुल कि जो बीपीएससी को ब्लेम लगा रहे हैं कि आप लेट से किए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि ये फालतू का ये इसमें मतलब बताया जा रहा है, ये फालतू की चीज़ें हैं, और यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है फॉर्म को सुधार करने की। यानी एडिट का ऑप्शन आपका यहाँ पे लगभग तय हो चुका है कि नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज़ नो नीड टू अमेंड, यानी इसमें एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशन में सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चेयरमैन सर का कहना है कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। तो देखिए क्या होता है ऑप्शन, अब तो उम्मीद कम है कि ऑप्शन मिलेगा एडिट का ऑप्शन। तो जो नहीं भरे हैं, फाइनली फॉर्म को सबमिट नहीं किए हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो फॉर्म को कैंसिल करके रजिस्ट्रेशन कर लें। चूँकि पेमेंट तो आपको आपके पॉकेट से जाएगा, वो तय है। लेकिन अब यही ऑप्शन बचा है आपके पास, क्योंकि एडिट का ऑप्शन तो यहाँ पे मिलने वाला है नहीं अब। जैसा कि चेयरमैन सर बता रहे हैं यहाँ पे कि गलती आपकी है, तो ये आयोग की गलती नहीं है, और जो लोग आयोग को गलत ठहरा रहे हैं वो गलत बात बता रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अपडेट है। दूसरा जो अपडेट है यहाँ पे देखेंगे तो वो है कि जो TRE 1.0 रिजल्ट में लेकर के चेयरमैन सर ने सजेशंस मांगा था, चूँकि मीडिया में भी काफ़ी लोग बता रहे थे कि गलत तरीके से इसमें सिलेक्शन लिया गया है। तो चेयरमैन सर ने यहाँ पे बताया था कि आपको एफिडेविट के साथ में अपना शिकायत पोस्ट करना है या मेल करना है। तो यहाँ पर 741 कंप्लेंट्स आया था, और बिना एफिडेविट का आया था। तो चेयरमैन सर का कहना है कि भाई फालतू का था ये कंप्लेंट, और इस पर हम लोग सख्ती से निपटेंगे इसके साथ में। तो देखिए, आप लोग सोच समझ के जो भी काम कर रहे हैं करिए। बाकी अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चाहें तो फॉर्म को अपना कैंसिल करके दोबारा रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं। यही ऑप्शन है। एडिट के चक्कर में ना रहें, क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है आपको। और वैसे भी 2 दिन अब फॉर्म रजिस्ट्रेशन होगा लेट फाइन के साथ में, बाकी केवल 25 तक फॉर्म ही भर पाएंगे। तैयारी करते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।